हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल तिवारी। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम फिफ्थ पोएम पढ़ने वाले हैं जो है एन एपिटाफ, जिसके पोएट हैं वाल्टर डी ला मेयर। तो चलिए पहले वाल्टर डी ला मेयर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर हम पोएम पढ़ेंगे। वाल्टर डी ला मेयर 1873 टू 1956, यानी वाल्टर डी ला मेयर का जन्म 1873 में हुआ था और उनकी जो डेथ है वो 1956 में हुई थी। वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन इन केंट इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में केंट नामक शहर में उनका जन्म हुआ था। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4 एंड हैड टू मूव विद हिज फैमिली टू लंदन, यानी उन्होंने अपने पिता को खो दिया जब वो 4 साल के थे। यानी वाल्टर डी ला मेयर 4 साल के ही थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई और तब उन्हें क्या करना पड़ा, अपनी पूरी फैमिली के साथ वो लंदन चले गए। यानी उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ, ठीक है, और 4 साल के जब वो थे उनके पिता की मृत्यु हुई और तब वो पूरी फैमिली के साथ लंदन चले गए। He is known for his sensitive concerns with the world of children and the world of the supernatural, यानी उन्हें जाना जाता है उनके सेंसिटिव कंसर्न। सेंसिटिव मतलब संवेदनशील और कंसर्न्स मतलब चिंता, ठीक है। तो बच्चों की दुनिया का और वर्ल्ड ऑफ द सुपरनेचुरल अलौकिक दुनिया के बारे में उनके जो संवेदनशील चिंताएं हैं उसके बारे में जाना जाता है। यानी इनकी जो भी रचनाएं हैं वाल्टर डी ला मेयर की, उसमें आपको इस सब की झलक देखने को मिलेगी, ठीक है, बच्चों की दुनिया से रिलेटेड, क्योंकि उन्होंने खुद अपने बचपन में मतलब एक दुख को रियलाइज़ किया है, अपने पिता की मृत्यु को देखा है, तो वो इन चीज़ों के साथ डील करते हैं अपने पोएम में। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पिकॉक पी डेपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, यानी उनकी जो रचनाएं हैं सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और पिकॉक पाई, ये डेपिक्ट मतलब होता है चित्रित करना, ये सपनों की दुनिया को चित्रित करते हैं यानी दिखाते हैं। बट इवन इन दिज सॉन्ग्स देयर इज़ अ नोट ऑफ मेलंकली, यानी इन गानों में भी एक मतलब आपको मेलंकली देखने को मिलेगी, यानी मेलंकली मतलब दुख, ठीक है। इन सॉन्ग्स में भी आपको क्या एक दुख देखने को मिलेगा। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी जो पोएट हैं वाल्टर डी ला मेयर, ये हमें जागरूक कर रहे हैं इस मॉडर्न लाइफ में जो इनह्यूमन कंडीशन है, यानी अमानवीय जो स्थिति है इस आधुनिक जीवन में, उससे हमें परिचित करा रहे हैं। ही शोज हिज जीनियस बाई एविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स, यानी वो अपना जीनियस दिखा रहे हैं। कहने का मतलब जीनियस मतलब होता है योग्यता या प्रवीणता, यानी एक तरह से कहिए आप एबिलिटी। तो वो अपनी योग्यता दिखा रहे हैं कि उन्होंने जो ओल्ड थीम्स पुराने जो विषय हैं, यानी लिटरेचर में जो पुराने जो विषय हैं उनको क्या किया है, उसमें एक फ्रेश इंटरेस्ट लाया है और उन्हें बरकरार रखा है। इविंसिंग मतलब होता है परवरिश करना, यानी उसको मेंटेन किए रखा है। पुराने विषय को में भी हमें एक फ्रेश इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, और क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने उन्हें किस चीज़ से सम्मानित किया था, ऑर्डर ऑफ मेरिट, और किस सन में, 1953 में। इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए अपने बुक में, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो चलिए अब पोएम पढ़ते हैं। पोएम काफ़ी शॉर्ट है। तो देखिए सबसे पहले आप जानिए कि एपिटाफ मतलब क्या होता है। अगर आप कभी ग्रेव यार्ड में गए होंगे, मतलब अगर आप कभी कब्रिस्तान में गए होंगे, तो आप देखिएगा कि मतलब जहाँ उस आदमी की कब्र को दफन किया गया है वहाँ उसके ऊपर या तो कोई देखिएगा कि कोई मार्बल का स्टैचू बना होता है वाइट कलर का, और जैसे मानो कि बुक का कोई पेज हो, उसके ऊपर कुछ लिखा होता है उस इंसान के बारे में जो कि वहाँ दफन है। तो वो जो लिखा होता है उसी को एपिटाफ कहते हैं। तो ये जो हमारा पोएम है, ये जो लाइन्स है पोएम में, ये है एपिटाफ, यानी ये पोएट नहीं बोल रहे हैं, ये वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं तो अच्छे से समझेंगे। हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी। अब देखिए एपिटाफ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पड़ी हुई है सबसे खूबसूरत औरत, ठीक है। यानी वो जो एपिटाफ है और वो जो कब्र है वो किसका है, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का, एक बहुत ही खूबसूरत औरत का है। तो उस पर लिखा हुआ है कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज शी।
यानी यहाँ पड़ी हुई है सबसे खूबसूरत औरत, जो कि स्टेप यानी कदमों की और दिल की बहुत ही चंचल थी, हल्की थी, कहने का मतलब चंचल थी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब वो काफ़ी घुमा फिरा करती थी। और हार्ट का चंचल होने का मतलब है कि जैसे बहुत सारे लोगों से अफेयर होना, ठीक है। यानी उसका दिल एक जगह नहीं लगता था, बहुत सारी जगह उसका दिल भटकता था। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी डेट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। क्या लिखा है एपिटाफ पे कि आई थिंक मुझे लगता है कि वो जो वेस्ट कंट्री जैसे इंग्लैंड, लंदन, ये सब में, यूरोप, इन सब में मतलब जितने भी औरतें हुई उनमें से सबसे खूबसूरत औरत थी ये। बट ब्यूटी वैनिशेज, ब्यूटी पासेज। लेकिन खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, वैनिश मतलब ख़त्म हो जाना, लेकिन खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, खूबसूरती गुज़र जाती है। हाउ एवर रेयर, रेयर इट बी, भले ही वो कितनी भी रेयर मतलब दुर्लभ हो, कितनी भी वो दुर्लभ हो, लेकिन खूबसूरती ख़त्म हो जाती है और गुज़र जाती है। एंड व्हेन आई क्रम्बल, और क्या लिखा है एपिटाफ पे कि और जब मैं ख़त्म हो जाऊंगा, क्रम्बल मतलब नष्ट हो जाना, ख़त्म हो जाना। हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, तो इस वेस्ट कंट्री की इस औरत को कौन याद रखेगा। ठीक है। बहुत ही इजी है। मुझे लगता है कि जितने भी पोएम्स है इस बुक में, हमारे सिलेबस में, उसमें सबसे इजी है ये पोएम। तो ये एक एपिटाफ है जो कि वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत एक औरत है, और उसी के कब्र के ऊपर ये एपिटाफ लिखा हुआ है। ठीक है। तो देखिए, पोएट इस पोएम के माध्यम से हमें मतलब क्या बताना चाह रहे हैं। तो देखिए, इस पोएम को पढ़ के हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो फिजिकल ब्यूटी होती है, यानी जो गुड लुक्स होता है, वो ख़त्म हो जाता है समय के साथ। ठीक है। तो ब्यूटी पे कभी भी किसी को भी प्राउड फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, वो आर्टिफिशियल है। ठीक है। यानी ब्यूटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, उस पर कभी गुरूर नहीं करना चाहिए, और हमेशा मन से अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो अपने विचारों का अच्छा होता है उसे लोग याद करते हैं, लेकिन खूबसूरती जब तक वो इंसान जिंदा है, सामने दिख रहा है, तभी तक लोगों को याद रहती है। सो आई होप ये पोएम आपको समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी है, और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत ईजी होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।